बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर से रिलेटेड ऑल पॉसिबल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके फिजिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज हेल्प करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स को हम लेकर चल रहे थे, तो आंसर्स को मैंने ऑलरेडी बोल्ड कर दिया ताकि वीडियो लेंथी ना बने। साथ साथ रीडिंग करूँगा स्टेटमेंट की और ऑप्शंस जहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसी को कॉल करूँगा और साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्वेश्चन 1 को लेकर चलते हैं। न्यूक्लियर फोर्स एज़ कम्पेयर्ड विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे बेसिकली कंपैरिजन है न्यूक्लियर फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ठीक है। तो इसके हवाले से जो फोर्सेस की जो न्यूक्लियर और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उस के अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर है। बेसिकली यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है स्ट्रोंगर एंड शॉर्ट रेंज। अब न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो स्ट्रोंगर भी होती है और शॉर्ट रेंज भी होती है, तो डी राइट आंसर इसका बनता है, ठीक है। आप जब टेस्ट को अटैम्प्ट करें तो ऑल ऑप्शंस को रीड करें केयरफुली, देन उसके बाद जो राइट आंसर होगा उसको आप चूज़ करें। तो मैंने ऑलरेडी इसको केयरफुली रीड किया, देन उसके बाद जो राइट आंसर है उसको मैंने लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप द न्यूक्लाई टुगेदर। अब न्यूक्लाई मतलब के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बेसिकली न्यूक्लाई जो होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो न्यूक्लाई जो होते हैं उनको जो फोर्स जो होती है बेसिकली वो होल्ड करके रखती है, उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं। वो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है एंड न्यूक्लियर फोर्स होती है, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं 3 की। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस आर होल्ड टुगेदर, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको कौन सी चीज़ होल्ड करके रखती है, बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होती है। बेसिकली वैसे तो न्यूक्लियस के अंदर फोर्सेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होती है और न्यूक्लियर फोर्स भी होती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है ये हमारे पास रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और न्यूक्लियर फोर्स भी होती है। लेकिन बेसिकली हमारे पास जो उनको आपस में स्ट्रॉन्ग हेल्ड करके रखती है, ठीक है, बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, स्ट्रॉन्गली हेल्ड करती है ये बेसिकली पार्टिकल को, जिसकी वजह से हमारे पार्टिकल डिसइंटीग्रेट नहीं होते। जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस वीक हो जाती है तो बेसिकली वहाँ पे फिर डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाती है, बेसिकली वहाँ पे वो पार्टिकल रेडियो एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव टू बी कैरियर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्सेस जो है बेसिकली ये आपस में एक्सचेंज होते हैं, बेसिकली वहाँ पे पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है, उन पार्टिकल्स को नाम देते हैं मेसोन्स का। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये बेसिकली वहाँ पे युकावा थ्योरी आई थी 1935 में, जैपियन था उसने ये थ्योरी दी थी, युकावा थ्योरी। तो वहाँ पे ये बेसिकली चीज़ हुई थी, बेसिकली न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं वहाँ पे एक्सचेंज पार्टिकल होता है मेसोन्स का। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस अराइजेस फ्रॉम द कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ द पार्टिकल नोन एज मेसोन्स। वही बात जो मैंने ऊपर की है, ये बेसिकली मेसोन पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 6। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड द वीक फोर्सेस आर यूनिफाइड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और वीक फोर्सेस को यूनिफाइड किया था, इकट्ठा किया था बेसिकली ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट था अब्दुल इस्लाम, ठीक है, जंग से बिलोंग करता था और इसने बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को बेसिकली यूनिफाइड किया था। और इसका जो राइट आंसर बनता है वो बेसिकली हमारे पास अब्दुल इस्लाम भी है, लेकिन इसके साथ जो इनके पार्टनर थे वो उनमें ग्लासो और इसके बाद ये विनबर्ग। तो बेसिकली ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर अब्दुल इस्लाम का जैसा ऑप्शन होता तो फिर इसके बाद हम सी करते, बाकी नहीं करते, लेकिन इसमें ये तीनों मेंबर्स थे, ठीक है, कंट्रीब्यूशन थी बाकियों के भी। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। डॉक्टर अब्दुल इस्लाम वाज अवार्डेड इन नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। तो बेसिकली डॉक्टर अब्दुल इस्लाम ये साइंटिस्ट था, ये बेसिकली पाकिस्तान का, इसको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में ये 1979 में, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज़ दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये बेसिकली हमारे पास लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है ये जो हमारे पास लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। डॉक्टर अब्दुल इस्लाम फॉरवर्ड ए थ्योरी ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ दी। अब कौन सी थ्योरी दी थी, जैसे कि हम ऊपर बात कर चुके हैं बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्सेस, तो यही बात यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर बनेगा। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लेके चलते हैं। तो ये तो थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट हम फर्दर देखते हैं कौन सा टॉपिक है हमारा, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे।